हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, ये जो अपडेट है 1 अक्टूबर 2024 तक का मैं अपडेट दे रहा हूँ। इस वीडियो में 100+ क्वेश्चन फुल्ली डिटेल से कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सीधे एग्जाम में फंसेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ये जो है 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। बात की जाए, राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति जी को शपथ ग्रहण कराते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, वेतन होता है 5 लाख। इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होती है। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रपति से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं 14वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। बात की जाए उपराष्ट्रपति की, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण कराता है? ये कराते हैं राष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति जी का वेतन कितना होता है? ये होता है 4 लाख। कार्यकाल होता है 5 वर्ष। न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, मतलब कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। अनुच्छेद 63 में जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और ये इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति। ये देते हैं राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति देते हैं उपराष्ट्रपति को इस्तीफा। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये जो है 15वें क्रम के भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जो है भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत का संवैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति जी होते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी को शपथ कौन ग्रहण कराते हैं? राष्ट्रपति जी कराते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वेतन होता है 1,60,000। ये होता है प्रधानमंत्री जी का वेतन। आर्टिकल 74 में जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा ये प्रधानमंत्री होगा, इस आर्टिकल 74 में कहा गया है। और प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है ये आर्टिकल 75 में है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 75 में जो है ये प्रधानमंत्री पद का प्रावधान है। आर्टिकल 74 में जो है ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक जो है मंत्रिपरिषद होगा। उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा ये प्रधानमंत्री होगा। तो आप लोग यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री पद का जो प्रावधान है ये आर्टिकल जो है ये 75 में है। आप सभी लोग याद रखिएगा। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। अमित शाह जी जो हैं सहकारिता मंत्री भी हैं। आप सभी लोग याद रखिए। और प्रथम गृह मंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और प्रथम वित्त मंत्री थे RK शंमुगम चेट्टी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो विदेश मंत्री हैं वर्तमान में भारत के डॉक्टर S जयशंकर और प्रथम विदेश मंत्री थे जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन हैं? तो खेल मंत्री हैं वर्तमान में डॉक्टर मनसुख मंडाविया। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी और प्रथम शिक्षा मंत्री हैं ये हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आप सभी लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी। ये जो हैं 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा का गठन कब हुआ है? 17 अप्रैल 1952 को हुआ है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन हैं? जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। निम्न सदन किसको कहते हैं? लोकसभा को कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा की वर्तमान में सीटें हैं 543 और लोकसभा की जो अधिकतम सीटें हैं 550 हैं। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ये थी मीरा कुमार। और बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कितना होता है? ये होता है 4 लाख। लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ओम बिरला जी जो हैं ये 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 12, वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के राहुल गांधी जी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वर्तमान में लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो सत्ता पक्ष के नेता हैं बीजेपी से जो हैं नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के जो सभापति हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति जी होते हैं जगदीप धनखड़ जी। और जगदीप धनखड़ जी को जो है 4 लाख वेतन जो मिलता है ये राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो इनको वेतन मिलता है 4 लाख ये इसीलिए मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के नाते। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। बात की जाए राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा को हम जो है उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। और वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? ये हैं 245, अधिकतम सीटें हैं 250। राज्यसभा के प्रत्येक नागरिक का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष होता है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तभी मुझे एक न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव कौन हैं? तो राज्यसभा के महासचिव हैं प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन हैं? तो सत्ता पक्ष के नेता हैं जगत प्रकाश नड्डा जी, मतलब कि जेपी नड्डा जी, ये बीजेपी से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के लोकपाल के जो अध्यक्ष हैं अजय माणिक राव खानविलकर। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं डी वाई चंद्रचूड़। ये जो हैं 50वें क्रम के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है, जो गठन हुआ है, ये हुआ है 26 जनवरी 1950 को। बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनको शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो ये राष्ट्रपति जी कराते हैं। ये इस्तीफा किसको देते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये अपना इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति को। इनका वेतन होता है मुख्य न्यायाधीश का, ये होता है 2,80,000। अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल आप लोग जरूर याद रखिएगा। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी 2 से 3 दिन में इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन हैं? तो आर वेंकट रमनी जो हैं भारत के महान्यायवादी हैं, मतलब कि अटॉर्नी जनरल हैं। ये जो हैं 16वें क्रम के अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वर्तमान में राजीव कुमार जी हैं। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। मुख्यालय जो है चुनाव आयोग का ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जो हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो हैं अध्यक्ष हैं।
इसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी जो स्थापना हुई है 18 अक्टूबर 2010 को हुई है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनजीटी, आप सभी लोग याद रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिए। अगला क्वेश्चन 24, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में CIC, इंग्लिश में कहते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये हैं हीरालाल सामरिया। बात की जाए केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना हुई है 12 अक्टूबर 2005 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इंग्लिश में कहते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन है? हीरालाल सामरिया हैं। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन हैं? तो भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO जो हैं, CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हिंदी में कहते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये हैं सतीश कुमार। बात की जाए भारतीय रेलवे बोर्ड की, तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई है 18 फरवरी 1905 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 26, वर्तमान में भारत के महासर्वेक्षक मतलब कि सर्वेयर जनरल कौन है? तो सर्वेयर जनरल जो हैं भारत के हितेश कुमार मकबाना। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री कौन हैं? तो अर्जुन राम मेघवाल जो हैं भारत के कानून मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं ये प्रधानमंत्री जी होते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बात की जाए नीति आयोग की, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये फुल फॉर्म होता है नीति का। बात की जाए नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बात की जाए नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे लाया गया था। योजना आयोग को खत्म करके जो है नीति आयोग किया गया है, आप सभी लोग याद रखिए। बात की जाए योजना आयोग की, इसकी स्थापना हुई है 15 मार्च 1950 को। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। बात की जाए नीति आयोग की स्थापना किसने की? तो नीति आयोग की स्थापना की है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की सरकार ने की है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं ये हैं BBR सुब्रमण्यम। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन आर्मी के नए प्रमुख बने हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये जो हैं 30वें क्रम के जो है इंडियन आर्मी के प्रमुख बने हैं। भारतीय थल सेना की स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख बने हैं ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारतीय थल सेना के जो उप प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन बने हैं? इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख बने हैं हाल ही में बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये जो हैं 28वें क्रम के इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख बने हैं। बात की जाए इंडियन एयरफोर्स की IAF की, तो इसकी जो स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। आप सभी लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के प्रमुख कौन हैं? तो इंडियन नेवी के जो वर्तमान में प्रमुख हैं ये कौन हैं? तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं 26वें क्रम के इंडियन नेवी के प्रमुख। बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो भारतीय नौसेना की स्थापना हुई है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं 4 दिसंबर को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन हैं? तो भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो हैं भारत के दूसरे बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। CDS का जो फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आप लोग देख लीजिए। और भारत के पहले CDS जो हैं जनरल बिपिन रावत हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36, सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन हैं? दलजीत सिंह चौधरी। BSF की स्थापना जो है 1 दिसंबर 1965 को हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक बने हैं अनुराग गोपालन थपलियाल। आप सभी लोग इनको याद रखिए। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई है 18 अगस्त 1978 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 38, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं संजीव रैना जी हैं। आईटीबीपी का फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं अमृत मोहन जी। एसएसबी का फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी की स्थापना हुई है मई 1963 में। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक कौन बने हैं? विशेष मतलब कि जो वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं अमृत मोहन जी, इनको जो है अतिरिक्त प्रभार दिया गया है सीआरपीएफ के जो महानिदेशक का है, इसलिए यहाँ पे विशेष महानिदेशक लिखा है। आप सभी लोग याद रखिए। एसएसबी के जो महानिदेशक हैं अमृत मोहन जी, इनको अतिरिक्त प्रभार जो है ये दिया गया है सीआरपीएफ का। और सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई है 27 जुलाई 1939 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 41, आसूचना ब्यूरो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अध्यक्ष हैं तपन कुमार डेका हैं। बात की जाए आईबी की इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई है 23 दिसंबर 1887 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख कौन हैं? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इसका फुल फॉर्म होता है, इसके जो प्रमुख हैं रवि सिन्हा जी हैं। रॉ का जो स्थापना हुआ है ये हुआ है 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं? सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं प्रवीण सूद जी हैं। और सीबीआई का जो स्थापना हुआ है 1 अप्रैल 1963 को हुआ है। मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। बात की जाए सीबीआई की, तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष कौन हैं? एनआईए का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सदानंद वसंत दाते, ये है वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष। एनआईए की स्थापना हुई है 2008 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 45, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। बात की जाए सीआईएसएफ की, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और बात की जाए सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी जो वर्तमान में महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये 34वें क्रम के एनसीसी के महानिदेशक बने हैं। एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसकी जो स्थापना हुई है 16 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इसके जो वर्तमान महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन हैं। एनएसजी की स्थापना हुई है 1986 में। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो नए कैबिनेट सचिव बने हैं डॉक्टर टीबी सोमनाथन। अगला क्वेश्चन नंबर 49, वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के राजस्व सचिव जो हैं संजय मल्होत्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन हैं? तो विदेश सचिव जो हैं विक्रम मिश्री जी हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 51, वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन हैं? तो हिंदकांत पांडे जो हैं वर्तमान में भारत के वित्त सचिव हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52, वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव जो हैं गिरिधर अरमाने हैं। गिरिधर अरमाने जो हैं ये 31 अक्टूबर को जो है सेवानिवृत्त हो जाएंगे।
फिर 1 नवंबर से नए रक्षा सचिव जो बनेंगे राजेश कुमार सिंह बनेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, राजेश कुमार सिंह बने हैं नए रक्षा सचिव। ये जो है 1 नवंबर से जो है पदभार ग्रहण करेंगे। गिरधर अरबाने जो हैं 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आप सभी लोग ये एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 53, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये हैं AS राजीव। अगला क्वेश्चन नंबर 54, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन हैं? तो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी। अगला क्वेश्चन नंबर 55, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन हैं? तो वर्तमान में जो कैग हैं ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में भारत के लेखा महानियंत्रक कौन हैं? CGA जो हैं ये हैं SS दुबे। कंट्रोलर जनरल अकाउंटेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, ये भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह। आप सभी लोग याद रखिए इनको। अगला क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं प्रसून जोशी। CBFC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये होता है CBFC का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन बने हैं? RBI के गवर्नर हैं 25वें क्रम के शक्तिकांत दास। RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को हुई है, कोलकाता में हुई है और 1937 में जो है इसका मुख्यालय मुंबई स्थानांतरण हो गया। अब वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। आप सभी लोग याद रखिए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी जब स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई स्थानांतरण हो गया, मुंबई महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के कार्यकारी निदेशक ED कौन बने हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं 2 लोग बने हैं, अर्नब कुमार चौधरी और दूसरी जो हैं चारूचला S कर। ये जो हैं 2 बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI के। आप सभी लोग याद रखिएगा इनको। RBI के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो SSC के नए अध्यक्ष बने हैं राकेश रंजन जी। SSC की स्थापना हुई है 4 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो NCRB के नए डायरेक्टर बने हैं आलोक रंजन जी। NCRB की स्थापना हुई है 11 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर जो है ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 64, फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने हैं? तो फेडरल बैंक के नए CEO और प्रबंध निदेशक बने हैं KBS मणियन। आप सभी लोग याद रखिए। फेडरल बैंक की स्थापना हुई है, ये हुई है 23 अप्रैल 1931 में। फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये अलुवा में है, ये कोच्चि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं आतिशी मरलेना। ये जो हैं आम आदमी पार्टी से हैं और दिल्ली की जो राजधानी है ये नई दिल्ली है और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं ये हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन नंबर 66, इंडियन ऑयल के अध्यक्ष का पद का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो इंडियन ऑयल के जो वर्तमान में निदेशक हैं इन्होंने जो है V सतीश कुमार, इन्होंने जो है इंडियन ऑयल के अध्यक्ष का पद का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। आप सभी लोग याद रखिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? ये हुई है 30 जून 1959 को। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। इंडियन ऑयल के जो अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार संभाला है इंडियन ऑयल के जो वर्तमान में निदेशक हैं V सतीश कुमार ने। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं ये हैं अमरप्रीत सिंह और भारतीय वायुसेना के जो उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर, मतलब कि SP धारकर या सुजीत पुष्पाकर धारकर। आप सभी लोग इनको याद रखिए। एयरफोर्स की स्थापना हुई है 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। एयरफोर्स डे मनाते हैं 8 अक्टूबर को। ये जानकारी मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी।
अगला क्वेश्चन नंबर 68, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनसीबी का जो महानिदेशक हैं ये हैं अनुराग गर्ग जी। बात की जाए एनसीबी की, एनसीबी का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एनसीबी की स्थापना हुई है 17 मार्च 1986 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमित शाह जी बने हैं। अमित शाह जी जो हैं ये गृह और सहकारिता मंत्री हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिबा। और बात की जाए जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा है जापानी येन। जापान के जो सम्राट हैं ये नारुहितो हैं, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? तो हाल ही में श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं हरडी अमरसूर्या। बात की जाए श्रीलंका की राजधानी जो है ये है श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अनुरा कुमारा दिसानायके जो हैं ये नए राष्ट्रपति बने हैं और प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका की हरनी अमरसूर्या। आप सभी लोग इन दोनों लोगों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, फिर से अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अल्जीरिया के फिर से नए राष्ट्रपति बने हैं अब्देल मजीद तेबोने। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अल्जीरिया की राजधानी जो है अल्जीरियर्स है। अल्जीरिया की जो मुद्रा है अल्जीरियन दीनार है। अल्जीरिया के जो प्रधानमंत्री हैं नादिर लारबाउई। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक किसे बनाया गया है? तो विनय गोयल जी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये बने हैं जाफर हसन। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। मुद्रा जो है जॉर्डन दीनार है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की जो स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डीआरडीओ के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं समीर बी कामत। बात की जाए डीआरडीओ की, डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना हुई है 1958 में। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 78, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं नल्ला थम्बी कलेसेल्वी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा। बात की जाए CSIR की, इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की, ये हुई है 26 सितंबर 1942 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं सुंदर रमन राममूर्ति। आप सभी लोग इनको याद रखिए। बात की जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1875 को। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो ये बनी है माधवी पुरी बुच। बात की जाए सेबी की, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की स्थापना हुई है 12 अप्रैल 1988 को। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। NSE की स्थापना कब हुई? 1992 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह जी। आप सभी लोग इनको याद रखिएगा, ये अभी हाल ही में बने हैं। बात की जाए CBSE की, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 1929 में जो है इसकी स्थापना हुई है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 83, संघ लोक सेवा आयोग UPSC की नई अध्यक्ष कौन बनी है? प्रीति सूदन बनी है UPSC की नई अध्यक्ष। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। UPSC की स्थापना हुई है 1 अक्टूबर 1926 को। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन नंबर 84,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इसका जो है इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, ये हुई है 14 अगस्त 1993 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। बात की जाए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो स्थापना हुई है 19 फरवरी 2004 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो वर्तमान में अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा बने हैं। बात की जाए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, इसकी स्थापना हुई है 12 अक्टूबर 1993 को। हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 87। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं प्रियंक कानूनगो। बात की जाए एनसीपीसीआर की, एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये होता है शॉर्ट फॉर्म में इसको एनसीपीसीआर बोलते हैं। इसकी जो स्थापना है 2007 में हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने हैं किशोर मकवाना जी। बात की जाए एनसीएससी की, तो एनसीएससी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई है 19 फरवरी 2004 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 89। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी है रेखा शर्मा जी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसकी स्थापना हुई है 1992 को। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इसकी जो अध्यक्ष हैं ये कौन हैं? इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, इसकी जो स्थापना हुई है 17 मई 1993 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निदेशक कौन बने हैं? ये बने हैं गिरसन जॉर्ज। आप सभी लोग इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 92। प्रोजेक्ट सीबर्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो प्रोजेक्ट सीबर्ड के नए महानिदेशक बने हैं राजेश धनखड़ जी। बात की जाए प्रोजेक्ट सीबर्ड क्या है, तो प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे के निर्माण से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना भारत के सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। आप सभी लोग याद रखिएगा प्रोजेक्ट सीबर्ड जो है भारतीय नौसेना का जो है एक बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। बात की जाए नालको की, नालको का फुल फॉर्म होता है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। इसकी स्थापना हुई है 1981 में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 94। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईसीसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं ये जय शाह जी बने हैं। जय शाह जो हैं वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव हैं। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी जो स्थापना हुई है 15 जून 1909 में हुई है। इसका जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, ये दुबई यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला क्वेश्चन नंबर 95। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है केसी वेणुगोपाल को। केसी वेणुगोपाल जो बने हैं ये पीएसी के नए अध्यक्ष बने हैं। पीएसी का फुल फॉर्म होता है चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अगला क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं एम सुरेश जी बने हैं। बात की जाए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई मतलब कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, इसकी जो स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1995 को हुई है। हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 97। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव बने हैं, ये बने हैं चंद्रशेखर कुमार। अगला क्वेश्चन नंबर 98। हाल ही में भारत की नई स्वास्थ्य सचिव कौन बनी हैं? तो भारत की नई स्वास्थ्य सचिव बनी हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव।
अगला क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 100, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ईडी का फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके जो वर्तमान में जो निदेशक बने हैं राहुल नवीन जी बने हैं। ईडी का जो स्थापना हुआ है 1 मई 1956 को हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी, और बीसीसीआई को हिंदी में कहते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इंग्लिश में कहते हैं बीसीसीआई शॉर्ट फॉर्म में, और इंग्लिश में कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसीआई का। बीसीसीआई की स्थापना हुई है दिसंबर 1928 में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन नंबर 102, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम, यहाँ पे आप लोग जो है क्रिकेट कर दीजिए, ये टाइपिंग एरर है, यहाँ पे कृषि नहीं हो सकता, यहाँ क्रिकेट होगा। तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर जी। इतनी बड़ी वीडियो में एक छोटी छोटी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के जो है हेड कोच जो बने हैं गौतम गंभीर जी बने हैं। तो आप सभी लोग इतने एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपने सितंबर महीने के करंट अफेयर क्वेश्चंस को नहीं देखा है, जिसमें मैंने 100+ क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें मैंने पूरे सितंबर महीने के करंट अफेयर क्वेश्चंस को कवर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।